इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर लाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। सरकार जहां तैयारी कर रही है श्वेत पत्र की, यूपीए सरकार के 10 सालों में जो आर्थिक कुप्रबंधन रहा है उसको दिखाने का प्रयास होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उसी के जवाब में कांग्रेस पार्टी ब्लैक पेपर लेकर आएगी और मोदी सरकार के उन 10 सालों के यूपीए सरकार का जो श्वेत पत्र दिखाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, उसी के जवाब में ब्लैक पेपर लेकर आया जाएगा। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर आएंगे। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर। राजीव, जिस तरीके से 2024 के चुनाव हैं उसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। जिस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन के पटल पर व्हाइट पेपर लेकर के उनकी तरफ से लाया जा रहा है, जिसमें 2004 से लेकर के 14 तक जिस तरीके से आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है उसको किस तरीके से उसमें दर्शाना है, वो तमाम चीजें लेकर के सरकार की तरफ से आया जाएगा। तो वहीं इसके जवाब में विपक्षी पार्टी खास तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्लैक पेपर लेकर के आया जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि 2014 से 24 के बीच में किस तरीके से सरकार ने बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर के जो लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांग होती रही है उस पर किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों को इस ब्लैक पेपर के जरिए लाया जाएगा। 10:30 बजे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी मिल रही है कि इन तमाम बिंदुओं को उनकी तरफ से उजागर किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक दस्तावेज लेकर के आ रही है जो कि सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि यूपीए के कार्यकाल में किस तरीके से 2000 से 2014 के बीच में आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल थी, क्या सिचुएशन थी उस दौरान, और उस समय वित्तीय स्थिति जिस तरीके से खराब थी उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है बाकायदे बिंदुवार दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के आरोप लगा रही हैं कि जब सदन का आखिरी सत्र है तो उसमें किस तरीके से वो एक दिन उसको बढ़ा करके अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है सरकार की स्थिति न बता करके वो विपक्षी पार्टियों या कांग्रेस के कार्यकाल का जो दौर था उस समय की जो कुप्रबंधन है उसको बता करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। और विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो श्वेत पत्र, उसके जवाब में ब्लैक पेपर लाने की कांग्रेस पार्टी की तैयारियां 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि श्वेत पत्र पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी आमने सामने है। बीजेपी तो हमलावर है ही, तो विपक्ष भी दूसरी तरफ से सवाल उठा रहा है। श्वेत पत्र लाएंगे, उन्होंने ये बात कही थी अपने अभिभाषण में जो राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि 2014 के पहले इस देश का जो वित्तीय अव्यवस्था रहा है उस पर उनकी टिप्पणी, और देश को ये पूरे तौर से पता होना चाहिए कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलाई गई और 2014 के पहले किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था थी। एक श्वेत पत्र जिस पर सदन में बहस होगा और मैं समझता हूं कि बहुत ही वांछित और समय पर यह निर्णय लिया गया। कुछ इनकम मिसमैनेजमेंट रहा है पूरे 10 साल में, उसका भी जो देश की जनता को जवाब मिलना चाहिए वो मिलेगा। 2014 में वादा किया था बढ़ती महंगाई को लेकर के खत्म करेंगे, रुपये की साख गिर रही है उसको ठीक करेंगे, फिर आपने कहा था रोजगार के माध्यम बनाएंगे, आपने किसानों की आय दुगनी होगी वो भी कहा था। तो ये सारे कहाँ देश छोड़कर गई थी यूपीए और कहाँ आप लेकर आए हैं, ये देश को कच्चा चिट्ठा मिलेगा तो देश के लिए भी ठीक रहेगा और देश निर्णय ले पाएगा कि क्या उनके लिए अच्छा हुआ है या कुछ किसी तरीके का काम नहीं हुआ है।